हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी आई है। मैंने सोचा कि इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप में से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हो जिनको ये नॉलेज ना हो इस चीज़ का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है ये बात। ठीक है, इससे कन्फ्यूज़न भी आपका दूर होगा और रियलिटी आपको पता लगेगी। तो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर, जैसे SC ST OBC के कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, उस तरीके से कोई जनरल का भी सर्टिफिकेट होता है क्या? तो देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जनरल का मतलब होता है सामान्य, यानी जनरल इन जनरल बोलते हैं ना कि नॉर्मल वे में अगर अपने बात करें तो जनरल में हर कोई आता है, हर कोई शामिल होता है। SC ST OBC जो आपके हैं वो रिजर्वेशन के लिए होती है, ये एक कैटेगरी होती है। ए पर्टिकुलर कैटेगरी को जो क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जैसे ट्रेन का अगर अपने एग्जाम्पल लें, तो आपने अगर रिजर्वेशन करवाया है, तो जैसे स्लीपर हो गया, थर्ड AC हो गया, सेकंड AC वगैरह, उसका रिजर्वेशन हो गया, तो उसके लिए आपका रिजर्वेशन का अलग से मतलब चार्ज लगता है, अलग से मतलब उसका बुकिंग वगैरह होती है रिजर्वेशन की अगर अपनी बात करें। तो रिजर्वेशन में ओनली वही कैंडिडेट्स, मतलब यहाँ पे पैसेंजर की बात करें, कैंडिडेट्स तो क्या हो, कैंडिडेट्स एग्जाम की फॉर्म में बात करें तो रिजर्वेशन में वही पैसेंजर्स अलाउड हैं जिनका रिजर्वेशन किया हुआ है, जिन्होंने रिजर्वेशन करवाया हुआ है। ठीक है। और एक होता है आपका जनरल डिब्बा। तो जनरल का जो डिब्बा होता है उसके अंदर कोई भी पर्सन वहां पे क्या कर सकता है, सफर कर सकता है, उसमें कोई भी पैसेंजर जा सकता है। रिजर्वेशन वाला भी जनरल के डिब्बे में जा सकता है। ठीक है, अगर अपने बात करें तो जनरल का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई भी, उस डिब्बे में कोई भी बोर्डिंग कर सकता है, उस कोच के अंदर, जनरल के कोच के अंदर कोई भी बोर्डिंग कर सकता है। इसी तरीके से जो जनरल कैटेगरी होती है, जो कि कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है, एक टाइप से बोलते हैं कि जनरल कैटेगरी से हैं हम, लेकिन वो जनरल कैटेगरी वैसे कोई कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं होती। जो रिजर्वेशन में नहीं आता वो जनरल में माना जाता है। तो वो भी ऐसा ही है, उसमें हर कोई सवार हो सकता है। उसमें SC वाला भी जा सकता है, उसमें OBC वाला भी जा सकता है, उसमें ST वाला भी जा सकता है। कोई जैसे मान लीजिए अप्लाई कर रहा है, वो OBC कैटेगरी से है और वो नहीं चाहता कि मुझे नहीं बनाना कास्ट सर्टिफिकेट क्योंकि उसमें फालतू का झंझट है, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी कर लूँ, तो वो जनरल से एग्ज़ाम दे सकता है। तो SC ST OBC कोई भी जनरल कैटेगरी से एग्ज़ाम दे सकता है, और जो इन कैटेगरीज में नहीं आते वो जनरल से ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, इन कैटेगरीज से एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसीलिए जो आपकी जनरल की कट ऑफ होती है वो हमेशा हाई होती है, क्योंकि सबसे पहले जो जनरल की जो वैकेंसी है, जो जनरल की सीट्स है, उनको फिलअप किया जाता है। तो उसमें हर कोई आता है। जैसे मान लीजिए टॉप OBC वाले ने किया है या SC वाले ने किया है, तो जनरल की कैटेगरी की जो सीट है उसको लेगा। ठीक है, उसको फिलअप करेगा। उसके बाद जब जनरल की सारी जो है वो जब फिलअप हो जाएगी, जो वैकेंसी है वो फिलअप हो जाएगी, उसके बाद वो अपनी जो पर्टिकुलर जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी है उसमें जाते हैं। OBC वाले OBC में, SC वाले SC में, ST वाले ST में। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जनरल का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है सर्टिफिकेशन के लिए कि हम जो रिजर्वेशन का क्लेम कर रहे हैं उस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, उस चीज़ को सर्टिफाई करता है, इसलिए उसके लिए पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और जनरल में आपको रिजर्वेशन क्लेम नहीं करते, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाते हो। रिजर्वेशन के अगेंस्ट आप रिक्रूट नहीं होते हो, इसलिए वहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती अपनी कैटेगरी को वहाँ पे सर्टिफाई करने के लिए। तो क्लियर हो आप लोगों के समझ में आया ना? तो जनरल का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है।